अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करता हूं। The next topic that we are going to discuss is multiplier effect, investment multiplier, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर एंड टैक्स मल्टीप्लायर जो है ये हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देता है। अभी हमने लास्ट सेशन में इन्वेस्टमेंट फंक्शन को डिस्कस किया है, इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व डिराइव किया है, shifting in the investment demand curve and the factors or determinants which cause shifting in the investment demand curve ये हमने स्टडी कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लायर इफेक्ट। बेसिकली ये मल्टीप्लायर होता क्या है? A final basic relationship that requires discussion is the relationship between changes in spending and changes in real GDP। हमने स्पेंडिंग वेरिएबल्स देखे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने जीडीपी को कैलकुलेट किया था बाय एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग एक ही बात है। हमने जीडीपी को कैलकुलेट किया था बाय एक्सपेंडिचर मेथड और स्पेंडिंग मेथड। उसमें जितने भी जहां जहां स्पेंडिंग होती है हमने उसको ऐड अप किया था और इस तरीके से जीडीपी को कैलकुलेट किया है, जिसमें प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर थे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर थे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी, नेट एक्सपोर्ट था। These four variables are also named as the spending variable। कौन से? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट। इन वेरिएबल को हम ऐड करके जो है वो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। ये वेरिएबल्स जो हैं ये स्पेंडिंग वेरिएबल कहलाते हैं। ये वेरिएबल्स जो हैं वो स्पेंडिंग वेरिएबल कहलाते हैं। तो इन स्पेंडिंग वेरिएबल्स की वजह से जो रियल जीडीपी में चेंज आती है इट विल बी मेजर्ड बाय द मल्टीप्लायर इफेक्ट। इन स्पेंडिंग वेरिएबल्स की वजह से रियल जीडीपी में जितनी चेंज आती है इट विल बी मेजर्ड बाय मल्टीप्लायर इफेक्ट। मतलब मेरा कहने का ये है कि देखो इन चारों को जमा करते हैं तो जीडीपी बन जाती है, ऐसे ही है। लेकिन क्या जितना कंजम्पशन में इजाफा होगा जीडीपी में भी उतना ही इजाफा होगा? क्या जितना इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा जीडीपी में भी उतना इजाफा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ वेरिएबल्स हैं जो मल्टीप्लाई इफेक्ट रखते हैं जीडीपी पे। जैसे इन्वेस्टमेंट है, वो चेंज होने से जो है इन्वेस्टमेंट में कई गुना ज्यादा चेंज आ जाती है। तो इट विल कितनी ज्यादा चेंज आती है इट विल बी मेजर्ड बाय द मल्टीप्लायर इफेक्ट। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एग्रीगेट्स। More spending results in a higher GDP and less spending results in a lower GDP। अगर स्पेंडिंग वेरिएबल में इजाफा होगा तो उससे जीडीपी में भी इजाफा होगा। अगर स्पेंडिंग वेरिएबल में कमी आएगी तो उससे जीडीपी में भी कमी आएगी। लेकिन कितनी कमी आएगी या कितना इजाफा होगा इट विल बी मेजर्ड बाय द मल्टीप्लायर इफेक्ट। इट विल बी मेजर्ड बाय द मल्टीप्लायर इफेक्ट। change in spending variable result a larger change in GDP। That surprising result is called multiplier effect। In simple words, you can say that the multiplier determines how much larger that change will be। It is the ratio of change in GDP to the initial change in spending। मतलब आपका स्पेंडिंग वेरिएबल चेंज होने से आपकी जीडीपी जो है वो कितनी चेंज आती है इट विल बी मेजर्ड बाय द मल्टीप्लायर।
और मल्टीप्लायर के बारे में फिनोमिना है ऊपर जो लिखा हुआ है कि अगर स्पेंडिंग वेरिएबल चेंज होता है तो उससे जीडीपी में कई गुना ज्यादा चेंज आती है, और ये कई गुना ज्यादा कितने गुना ज्यादा चेंज आती है, इट विल बी मेजर्ड बाय द मल्टीप्लायर। So you can say that multiplier is equal to change in real GDP divided by change in spending। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से बेटा डिस्कस कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे राइटिंग ना करें बेटा। कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप मेरे से पूछ लें। आप ड्यूरिंग लेक्चर मुझे आप रोक के पूछ सकते हैं क्वेश्चन। Multiplier is equal to change in real GDP divided by initial change in spending। तो मल्टीप्लायर का फार्मूला है चेंज इन रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय इनिशियल चेंज इन स्पेंडिंग। अब ये स्पेंडिंग वेरिएबल कोई सा भी हो सकता है, तो स्पेंडिंग वेरिएबल की वजह से रियल जीडीपी में जितनी चेंज आती है वो निकल आएगी, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर। अगर आप चेंज इन रियल जीडीपी को इनिशियल चेंज इन स्पेंडिंग पे डिवाइड करते हैं तो इससे क्या निकल आएगा कि आपका स्पेंडिंग वेरिएबल चेंज होने से आपकी रियल जीडीपी में कितनी चेंज आई है, दिस इज नेम्ड एज अ मल्टीप्लायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे फार्मूला change in real GDP is equal to multiply by initial change in spending। So first multiplier that we are going to study is investment multiplier। Investment multiplier is the ratio of change in real GDP to the change in investment spending। Very simple, ये इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से रियल जीडीपी में कितनी चेंज आती है, इट विल बी मेजर्ड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कोई पूछना चाह रहा है, कोई क्वेश्चन किसी ने? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, सिंपल मल्टीप्लायर का ये है कि स्पेंडिंग वेरिएबल कोई सा भी हो, स्पेंडिंग वेरिएबल के चेंज होने से जीडीपी में कितनी चेंज आती है, इट विल बी मेजर्ड बाय द मल्टीप्लायर। अब ये है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से रियल जीडीपी में कितनी चेंज आती है, इट विल बी मेजर्ड बाय द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। दोबारा बोलता हूं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ change in real GDP to the change in investment spending। मीन्स इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग के चेंज होने से रियल जीडीपी में कितनी चेंज होती है, इट विल बी मेजर्ड बाय द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। so you can say that investment multiplier is equal to change in real GDP divided by the change in investment। इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से रियल जीडीपी में कितनी चेंज आती है, तो इससे ये आ जाएगा, ये कहलाएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो द फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। डेल्टा वाई जो है वो है चेंज इन रियल जीडीपी और डेल्टा आई है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से जीडीपी में कितनी चेंज आती है, इट विल बी मेजर्ड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक और फार्मूला है आपके सामने, ये नीचे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। K is the symbol of multiplier। K is the symbol of multiplier, आगे लिखा हुआ है I, ठीक है, तो के आई होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। के आई इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ये इसका एक और फार्मूला है, 1/1 माइनस एमपीसी। ये दोनों फार्मूले आपको याद करना होंगे। एमपीसी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। तो 1/1 माइनस एमपीसी, इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स के मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है,
कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से आपके रियल जीडीपी में कितना चेंज आता है, इट विल बी मेजर्ड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और आप ये भी जानते हैं एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लायर फार्मूले को, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। तो 1 ओवर एमपीएस, इसको मल्टीप्लायर फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं 1 ओवर 1 माइनस एमपीसी का मतलब है एमपीएस। तो आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, एमपीसी प्लस एमपीएस दैट इज इक्वल टू 1, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इन दोनों का जो सम है दैट इज इक्वल टू 1। सो MPS marginal propensity to save is equal to 1 minus MPC। तो इस तरीके से जो है आप इस फार्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 ओवर MPS। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से ही डिडक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर क्या होगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग चेंज होने से आपकी रियल जीडीपी कितनी चेंज होती है, इट विल बी मेजर्ड बाय द गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। गवर्नमेंट स्पेंडिंग के चेंज होने से आपकी रियल जीडीपी जो है वो कितनी चेंज होती है, इट विल बी मेजर्ड बाय गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। दोबारा बोलता हूं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के चेंज होने से आपकी रियल जीडीपी कितना चेंज होती है, इट विल बी मेजर्ड बाय द गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। सो यू कैन से दैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय इनिशियल चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जो रियल जीडीपी में चेंज आ रहा है, अगर आप उसको इनिशियल चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे डिवाइड कर देते हैं तो इससे ये हासिल हो जाएगा कि कितना चेंज आ रहा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से रियल जीडीपी में। दिस इज नेम्ड एज अ गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जी, डेल्टा वाई है चेंज इन रियल जीडीपी और डेल्टा जी है चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और इसका भी दूसरा जो फार्मूला है वो भी सेम है जो पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का था, 1 ओवर 1 माइनस एमपीसी, 1 ओवर 1 माइनस एमपीसी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर एमपीएस। एज यू नो एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर क्या है, कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग के चेंज होने से आपकी जीडीपी कितनी चेंज होती है, इट विल बी मेजर्ड बाय द गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्स मल्टीप्लायर। आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर को देखते हुए ये अंदाजा लगा सकते हैं कि टैक्स मल्टीप्लायर क्या होगा। टैक्स मल्टीप्लायर बेसिकली ये मेजर करता है कि टैक्सेस के चेंज होने से आपकी रियल जीडीपी में कितना चेंज आता है, इट विल बी मेजर्ड बाय द टैक्स मल्टीप्लायर। टैक्स मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन रियल जीडीपी टू द चेंज इन टैक्सेस। Tax multiplier is the ratio of change in real GDP to the change in taxes। रियल जीडीपी के चेंज होने से आपके टैक्सेस में टैक्सेस के चेंज होने से आपके रियल जीडीपी में कितना चेंज आता है, इट विल बी मेजर्ड बाय द टैक्स मल्टीप्लायर। सो यू कैन से दैट टैक्स मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय इनिशियल चेंज इन टैक्सेस। टैक्सेस के चेंज होने से आपकी जीडीपी में कितना चेंज आता है, इट विल बी मेजर्ड बाय द टैक्स मल्टीप्लायर। सो KT टैक्स मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी। डेल्टा वाई इज चेंज इन रियल जीडीपी ओवर डेल्टा टी चेंज इन टैक्सेस। और इसका दूसरा फार्मूला है वो है माइनस एमपीसी ओवर 1 माइनस एमपीसी। जो टैक्स मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो माइनस में यूजुअली आती है क्योंकि उससे जीडीपी जो है वो डिक्लाइन होती है। माइनस एमपीसी ओवर
1 माइनस MPC। तो ये इसके दो फार्मूलाज हैं टैक्स मल्टीप्लायर के। तो सिंपल वर्ड्स में टैक्स मल्टीप्लायर ये मेजर करता है कि टैक्सेस के चेंज होने से आपकी रियल जीडीपी जो है वो कितना चेंज होती है। मैं जितना भी हमने स्टडी किया है इसको थोड़ा सा मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। इस सेशन में हमने मल्टीप्लायर का कंसेप्ट डिस्कस किया है। मल्टीप्लायर बेसिकली ये मेजर करता है कि कोई सा भी स्पेंडिंग वेरिएबल चेंज होने से आपकी रियल जीडीपी में कितना चेंज आता है। इट विल बी मेजर्ड बाय द मल्टीप्लायर। स्पेंडिंग वेरिएबल मतलब कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया, ये टैक्स हो गया, ये नेट एक्सपोर्ट हो गया। इनके चेंज होने से आपकी जीडीपी में कितना चेंज आता है, इट विल बी मेजर्ड बाय द मल्टीप्लायर। हमने तीन तरह के मल्टीप्लायर यहाँ पे स्टडी किए हैं। एक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, दूसरा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर और तीसरा है टैक्स मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सिंपली ये मेजर करता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से जीडीपी में कितना चेंज आता है। इट विल बी मेजर्ड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर ये मेजर करता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग के चेंज होने से आपका जीडीपी लेवल कितना चेंज होता है। इट विल बी मेजर्ड बाय द गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। इसी तरह टैक्स मल्टीप्लायर ये मेजर करता है कि टैक्सेस के चेंज होने से आपका जीडीपी जो है वो कितना चेंज होता है। इट विल बी मेजर्ड बाय द टैक्स मल्टीप्लायर। और हमने डिफरेंट फार्मूला जो है इनके वो देखे हैं। ये आगे आप लोगों का एक असाइनमेंट क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है, ये इसी से रिलेटेड है, आज के टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपके सामने एमपीएस भी दिया हुआ है, एमपीसी भी दिया हुआ है। तो ये आपने जो है मुझे बिफोर नेक्स्ट लेक्चर जो है अपने सीआरजीआर को सबमिट करवाना है और सीआरजीआर जो है वो मुझे कंपाइल करके जो है वो सेंड करेंगे। ये दो असाइनमेंट क्वेश्चन है आपके सामने, ये दोनों आपने जो है वो मुझे सेंड करने हैं। Additional learning from the Book of Economics by McConnell, Brew and Klein, Chapter 27, Basic Macroeconomic Relationship। सर असाइनमेंट मेल करनी है? जी बेटा, जिस तरह पहले आपने सेम वे अडॉप्ट करना है। आप सब लोगों ने अपनी असाइनमेंट जो है वो संडे तक आपने सीआरजीआर को सेंड करनी है। सीआरजीआर जो है वो मुझे जिप फोल्डर बनाकर जो है वो मुझे ईमेल कर देंगे। ओके। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो मेरे से आप पूछ सकते हैं बेटा। कोई स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन हुआ आप लोगों की तरफ से तो आप वो नेक्स्ट लेक्चर में मेरे से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। एंड आल्सो मार्क योर अटेंडेंस ऑन गूगल क्लासरूम। मैं जो है वो क्वेश्चन जनरेट करता हूँ, आप जस्ट यस और नो ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, लिखने कमेंट करने की जरूरत नहीं होती। मैं अभी क्वेश्चन जनरेट करता हूँ गूगल क्लासरूम पे, तो आपने जस्ट यस और नो में जो है वो एमसीक्यूज जो है वो उस पर क्लिक करना है। अल्लाह हाफिज।